हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, इसके साथ ही साथ अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं तो आपको उस टाइम पर ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, क्योंकि जब तक आप वो डॉक्यूमेंट नहीं लाएंगे तब तक आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको वहाँ पर कंपलसरी ले जाने ही होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी मिल सकता है या आपको ज्वाइनिंग लेटर के टाइम भी आता है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं, इसके साथ ही साथ उसमें आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट रहता है। उस करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको सबसे पहले किसी भी एक गेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर और मोहर कराने होते हैं। इसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पे उसके एसडीएम या एसीएम असिस्टेंट सिटी मजिस्ट्रेट से भी आपको मोहर और सिग्नेचर कराने होते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट रखा है तो वो भी आप उसको ला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सर्टिफिकेट आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट, वो है आपका मेडिकल। कई ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही मेडिकल कराना होता है, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपको मेडिकल अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही कराना होता है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर आपने मेडिकल कराया है तो उसकी आप 2 कॉपीज रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक कॉपी आपकी जब आप सैलरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है। थर्ड नंबर पे हमारा डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th की मार्कशीट। 10th की आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको ले जानी होती है। 4th नंबर पे आपका 12th की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको ले जाने होते हैं। ये दोनों 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उनके भी आपको सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट आपको ओरिजिनल ले जानी होती है और उनकी एक जेरोक्स भी, क्योंकि वहाँ पर सबमिट होती है। अब हम बात करें कि भाई मान लीजिए कि अगर किसी ने कोई भी एग्ज़ाम अगर निकाला है जिसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 12th है, तो लोग कहेंगे कि आपको 12th तक ही मार्कशीट ले जानी होगी, ग्रेजुएशन की नहीं ले जानी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तो आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं कि मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी डिग्रीज ले चुका हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन होती है तो डिपार्टमेंट वहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकता है अगर आपने ज्वाइनिंग टाइम 12th तक ही सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हों। तो इस वजह से आपने जितना भी आपने एकेडमिक में पढ़ाई करी हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपका 5th नंबर पे आपका आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर जो आया होता है वो भी आपको साथ में लेके जाना होता है। 6th नंबर में आपका है आधार कार्ड, आपको ओरिजिनल और जेरोक्स भी उसकी 2 ले जानी होती हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पैन कार्ड। पैन कार्ड का भी आपको 2 जेरोक्स और ओरिजिनल ले जाना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिनकी ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप सैलरी के लिए जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने होम टाउन वाले बैंक में अगर आप उस अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कराना चाहते हैं तो आपको उस बैंक में जो आपका अकाउंट है उसकी एक पासबुक और चेकबुक आपको साथ में कैरी करनी है। अगर आप जहाँ पे आप ज्वाइन करने जाते हो जिस सिटी में, अगर उस सिटी के पास आपको बैंक में खुलाना है तो भी आपको उस बैंक में
पासबुक और चेकबुक आपके पास होनी ही चाहिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका होम टाउन में अगर आपका अकाउंट है तो आप कोशिश यही करिएगा कि पासबुक और चेकबुक वहीं से ही अपने होम टाउन से ही ले जाइएगा, क्योंकि कारण ये होता है कि कभी भी नया अकाउंट अगर आप खुलाते हैं तो वहाँ पे आपको चेकबुक इशू होने में टाइम लगता है, जिसके कारण आपको सैलरी देर से भी मिल सकती है, क्योंकि चेकबुक आपकी बैंक अकाउंट वेरीफाई के लिए आपकी ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे कैंसिल चेक लगती है। तो अगर आपका अकाउंट होम टाउन में है तो वहाँ पर आपको उस अकाउंट की पासबुक, आपको उसकी चेकबुक, इसके साथ ही साथ आपको एक मैंडेट फॉर्म बैंक से साइन कराना होता है जो आपको अपने डीडीओ में सबमिट करना होता है। अगर आपके पास मैंडेट फॉर्म नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब भी आप ज्वाइनिंग पे जाइए तो मैंडेट फॉर्म हर हाल में ले जाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि अगर आप नहीं ले गए तो वहाँ पर आपको सैलरी आपको देर से मिलेगी। हो सकता है कि आपके कलीग्स को जल्दी मिल जाए डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पूरे हों और आपको लेट मिले। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप अपने साथ हर हाल में जब भी ज्वाइनिंग आप किसी भी डिपार्टमेंट में करने जाएं तो अपने साथ में कैरी करें, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपने मिस किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत से आप किराया लगा के आप जाते हैं, फिर अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपको सैलरी का तो लॉस उठाना ही होता है। इसके साथ ही साथ जो बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी आपको फेस करना होता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए और जब भी आप ज्वाइनिंग पे जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर प्रिपेयर करके